सिस्टम 1930s तक चलता रहा, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। उसके बाद फिर ब्रिटन वुड्स सिस्टम आया, ब्रिटन वुड्स सिस्टम आया। ब्रिटन वुड्स सिस्टम में क्या हुआ, हमने देखा कि दुनिया के मेजॉरिटी करेंसीज ने अपनी करेंसीज को कंडीशन किया अगेंस्ट डॉलर। ठीक, डॉलर के अगेंस्ट कंडीशन किया। अब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द करेंसीज इन द वर्ल्ड आर कंडीशनड अगेंस्ट डॉलर और फिर टू एन एक्सटेंट यूरो, डॉलर टू एन एक्सटेंट यूरो। उसके बाद युआन चाइना का, यन जापान का, रियाल सऊदी अरेबिया का, वगैरह वगैरह। हमारी करेंसी जो है वो 5 करेंसीज के अगेंस्ट कंडीशन है, लेकिन प्राइमरीली डॉलर है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर there are countries, their currencies are conditioned against oil. ऐसे ममालिक हैं जिनकी करेंसीज कंडीशनड है अगेंस्ट देयर ऑयल। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, इन्होंने अपनी करेंसीज को कंडीशन किया हुआ है डॉलर के अगेंस्ट नहीं, रियाल क्या कहते हैं, ऑयल के अगेंस्ट। तो जो पेपर करेंसी है वो किस चीज की अगेंस्ट कंडीशन होती रही है, ये मैंने बताने की कोशिश की आपको। 2, तीसरा बता रहा हूं, द प्राइसिंग ऑफ करेंसी, द प्राइसिंग ऑफ करेंसी। बल्कि जो पहला पॉइंट मैंने बताया था प्राइसिंग ऑफ करेंसी, वो पहला पॉइंट। मतलब क्या, 2 तरीके से हैं, या तो स्टेट फिक्स करता है या फ्लोटिंग होता है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो करेंसी की प्राइसिंग, ठीक है। 2, तीसरा फिनोमेना जो आपको समझना है करेंसी रिलेटेड, दैट इज डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलराइज्ड हुआ है। और सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया है, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट ने। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हुआ बिटवीन यूएस एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया टू कंडक्ट इट्स ऑयल ट्रेड इन डॉलर्स। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर ने अनाउंस किया टू कंडक्ट इट्स ट्रेड इन डॉलर्स। कब किया, 1972 में। उसके बाद फिर बकिया अरब कंट्रीज, उन्होंने भी अनाउंस किया टू कंडक्ट देयर ऑयल ट्रेड इन डॉलर्स। बकिया अरब कंट्रीज ने भी अपना ऑयल ट्रेड, फॉर एग्जांपल इराक ने, लिबिया ने, यूएई ने, कुवैत ने, कतर ने, इन्होंने भी अनाउंस किया टू कंडक्ट देयर ऑयल ट्रेड इन डॉलर्स। ठीक, उसके बाद ओपैक, OPEC, ओपैक के प्लेटफॉर्म पे रिजोल्यूशन पास हुआ। ओपैक के प्लेटफॉर्म पे रिजोल्यूशन पास हुआ। OPEC is an organization of oil producing countries. Organization of oil producing countries, OPEC, वहां पे resolution पास हुआ कि international oil trade would be conducted in dollars. कि international oil trade किस में conduct होगा, डॉलर्स में। तो जो काम सऊदी अरेबिया के साथ शुरू हुआ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट से, ग्लोबल लेवल पे एनर्जी ट्रेड किस में हो गया, डॉलर में। अब दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेडिंग कमोडिटी इज हाइड्रोकार्बन, ऑयल। दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेडिंग कमोडिटी क्या है, ऑयल है। ठीक, सो एक बार ऑयल ट्रेड डॉलराइज्ड हुआ, ऑटोमेटिकली बकिया ट्रेड भी डॉलराइज्ड हुआ। So dollarization of international trade because of petrodollar agreement. I'm sure that किसी को क्लियर होगा। अच्छा, करेंसी रिलेटेड एक और चीज भी है जो आपको समझनी चाहिए, जो इंटरनेशनल सिस्टम में ऑपरेट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं।
That is कि international trade is conducted not only in dollars. International trade सिर्फ डॉलर में नहीं हो रहा, बल्कि a portion of it is conducted in euro also. एक पोर्शन यूरो में भी कंडक्ट होता है, यूरो में. लेकिन एक और फिनोमेना है, that is called currency swap agreement. currency swap करना, currency swap agreement, CSA agreement. ये क्या है? टू कंट्रीज डिसाइड विद ईच अदर, दो ममालिक आपस में डिसाइड करते हैं कि दे वुड ट्रेड विद ईच अदर इन म्यूचुअली इंटर कन्वर्टेबल करेंसीज, नॉट डॉलर. हम आपस में ट्रेड करेंगे डॉलर में नहीं, बल्कि अपनी करेंसीज को आपस में स्वैप करेंगे, अपनी करेंसीज को आपस में स्वैप करेंगे. करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. क्लियर? तो करेंसी रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें मैंने बताने की कोशिश की. अब यूएस चाइना करेंसी वॉर, जो ट्रेड वॉर का हिस्सा भी है, अलग भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी. यूएस चाइना करेंसी वॉर में की पॉइंट्स क्या रहे हैं? नंबर 1, यूएस repeatedly demanded, not only US but Europe, also IMF, also World Bank, इन तमाम ने डिमांड किया फ्रॉम चाइना. दे डिमांडेड फ्रॉम चाइना, डिमांड नहीं, डिमांडेड फ्रॉम चाइना, क्योंकि अब चेंज हो गया है. दे डिमांडेड फ्रॉम चाइना टू मेक इट्स करेंसी फ्लोटिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड, कि अपनी करेंसी को फ्लोटिंग बनाओ, फिक्स ना रखो. You are operating in the international economic system. China is a country, you are the part of the international economic system. और वो भी इंटेग्रल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट. कैसे? दुनिया क्या, आप सबसे बड़े प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर बन चुके हो, दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हो, तो आपको इंटरनेशनल रूल फॉलो करने होंगे. और उन इंटरनेशनल रूल्स में एक रूल क्या है? Currencies must be floating, not fixed. Let the market forces decide its price. So this has been the demand of US in particular, the West in general, from China to make its currency floating. But till 2016, China did not make its currency floating. 2016 तक चाइना ने अपनी करेंसी को फ्लोटिंग नहीं बनाया. इट वॉज प्रीडोमिनेंटली फिक्स्ड, वो फिक्स्ड रहा. रिजल्टेंटली द प्राइस ऑफ युआन और रेनमिनबी, ओरिजिनली नाम है रेनमिनबी, लेकिन इंटरनेशनली इसको युआन कहा जाता है. रेनमिनबी या युआन जो है, उसकी प्राइस को चाइना ने बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि फिक्स था. तो रिजल्टेंटली जब उसकी प्राइस नहीं बढ़ी, लो रही, इट प्रोवाइडेड चाइना विद एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस चीपर गुड्स. YUAN, रेनमिनबी की स्पेलिंग पूछते हो, जैसे मैं बड़ा चाइनीज हूं, साइमा खान, तेरी ऐसी की तैसी. अगर तुम पठान हो तो मड़ाशे बिया. ओके, हाँ जी, रेनमिनबी यूं कर दो कुछ. RMB नहीं है, रेनमिनबी है. ओके, मजीद
तो चाइना ने अपनी करेंसी को फिक्स किए रखा, किस लिए? कि उसकी प्राइस ना बढ़े। प्राइस ना बढ़े का मतलब क्या? प्राइस लो रहे। प्राइस लो रहेगा तो इट वुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस चीपर गुड्स। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, उसमें एक क्या है? लेबर कॉस्ट है, टैक्सेस हैं, बिजली की कॉस्ट है, इसी तरीके से रॉ मटेरियल की परचेज है और करेंसी की प्राइस है। तो चाइना को एक जी ऐसे ही रेनमन बी बिल्कुल ठीक है। अनीला जो कह रही है, ये अनीला, ये हमारी ये जो रहमानाबाद वाली है, ये वो वाली है, ये अनीला टू कोई और जी है? जी सर। अच्छा, ये तुम हो? सर वही अच्छा, हूँ। अच्छा ठीक है, ये मेरी बच्ची है। ओके, ऑल राइट। बड़ी बच्ची, लंबी बच्ची, मजीद नहीं कहूंगा। ओके, उसके बाद फिर 2016 में चाइना एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद आईएमएफ। आईएमएफ के साथ 2016 में एग्रीमेंट किया कि वो एग्रीमेंट क्या था? चाइना वुड मेक इट्स करेंसी फ्लोटिंग। चाइना ने अपनी करेंसी फ्लोटिंग बना दी। इन रिटर्न IMF agreed to keep a portion of its reserves in yuan. IMF agree कर गया कि वो एक portion of reserves yuan में रखेगा। दूसरी तरफ पे चाइना agree कर गया to make its currency floating। अब सब किसी न किसी के तो हैं, जारी बात है, बच्चे अपने माँ बाप के बच्चे हैं और ऑल राइट। बस ठीक है, तो फिर मेरे हो गए, लेकिन ऐसे है कि इनको मैं देख, मुझे नजर कोई नहीं याद नहीं है। अनीला तो मुझे याद है, बाकी तो मुझे याद नहीं, क्योंकि उनको तो मैं हर रोज देखता रहा हूँ। रोजे में नहीं बोला, शक्ल याद नहीं है। अब शक्ल यहाँ पे सामने थोड़ी है। अच्छा छोड़ो, तुम सब अच्छे हो, सब प्यारे हो। ओके, नेक्स्ट। दूसरा करेंसी वॉर में क्या चला? दैट इज चाइना टू रिप्लेस डॉलर। चाइना इज इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू currency swap agreement. To replace dollar, China is entering into currency swap agreements. Until now, China ने 34 countries के साथ currency swap agreement किया हुआ है, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, टर्की है, अजरबैजान है, और फिर पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव्स हैं, म्यांमार है, एटसेट्रा। इन ममालिक ने चाइना के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया हुआ है। और वो एग्रीमेंट क्या है कि अच्छा, करेंसी ये ट्रेड स्वैप एग्रीमेंट में क्या है कि चाइनीज ट्रेड इन फ्यूचर विद दीज कंट्रीज वुड बी कंडक्टेड in not in dollars but their currencies would be mutually swapped। तो ये क्या है? टारगेट करना है डॉलर को, टू हिट द डॉलर। डॉलर को हिट करने का एक तरीका क्या है? मतलब क्या? इंटरनेशनल ट्रेड या डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को चाइना दंड देने लगा है। कैसे दंड देने लगा है? बाय इंट्रोड्यूसिंग या अडॉप्टिंग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। या उसके बाद फिर दो इट इज इन द इनिशियल फेज, लेकिन द प्रोसेस ऑफ गिविंग डेंट्स हैज बिगन। दूसरा, चाइना डेंट क्या दे, कैसे दे रहा है? दैट इज के, और ये सारा इनडायरेक्ट गेम खेला चाइना ने। ये चाइनीज स्टेट ने डायरेक्टली नहीं खेला, इनडायरेक्ट खेला चाइनीज सिटीजन्स ने खेला। कैसे? डॉलर डिस्पोज ऑफ पॉलिसी, हिट करना डॉलर को, डॉलर डिस्पोज ऑफ पॉलिसी। कब चली? 2008 से 2013 के दरमियान।
2008 से 2013 के दरमियान में डॉलर को डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दिया। कैसे? कि हम अपनी अच्छा, चाइनीज ने गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया। क्या? गोल्ड को। किस चीज के जरिए? डॉलर के जरिए, फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। एक तो चाइना ने एक तरफ पे गोल्ड की होर्डिंग कर दी, जमा करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ पे डॉलर को डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दिया। ठीक ना? दूसरा, चाइना ने डॉलर को इन्वेस्ट किया इन द रियल एस्टेट बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड विद इन चाइना। डॉलर को इन्वेस्ट किया इन द रियल एस्टेट बिजनेस। रिजल्टेंटली क्या हुआ? बैंक्स में, स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर की शॉर्टफॉल आई। बैंक्स में, स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर की टेम्पररी शॉर्टफॉल आई, जिससे प्राइस हाइक हुआ ऑफ डॉलर। क्या हुआ? प्राइस हाइक हुआ ऑफ डॉलर। डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा होने की वजह से, आफ्टर डॉलर बिकमिंग एक्सपेंसिव, इट्स प्राइस रेज्ड। उससे क्या हुआ? it benefited China more and more, and exactly vice versa था। यह सेटबैक था फॉर यूएसए। चाइना के लिए बेनिफिशियल था, यूएस के लिए सेटबैक था। कैसे? चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट तैयार करता है युआन में, लेकिन जब वो एक्सपोर्ट करता है तो डॉलर में करता है, तो युआन तो वहीं पे रह गया था, उसकी प्राइस तो नहीं बढ़ी थी। डॉलर की प्राइस बढ़ गई, तो इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज के प्रोडक्ट तो सस्ते हो गए। ठीक, लेकिन चाइना बाहर के प्रोडक्ट को डॉलर में खरीदता है, डॉलर में खरीदता है, अपने मुल्क में लेके आता है तो युआन में बिकता है। वो बाहर के प्रोडक्ट चाइना में महंगे हो गए, तो चाइना के इंपोर्ट में कमी आई, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, इंपोर्ट में कमी हुई। एग्जैक्टली वाइस वर्सा हुआ किसके साथ? यूएस के साथ। यूएस के एक्सपोर्ट्स में कमी हुई, इंपोर्ट में इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि यूएस तो डॉलर में प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट भी डॉलर में करता है, इंपोर्ट भी या परचेज भी डॉलर में करता है। लेकिन वो ममालिक जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो अपनी अपनी करेंसीज में कर रहे हैं, उनकी प्राइस तो नहीं बढ़ी, वो तो वहीं पे है, प्राइस तो डॉलर की बढ़ी है। तो यूएस के लिए एग्जैक्टली वाइस वर्सा हुआ। मजीद करेंसी में यूएस के साथ क्या हुआ अब, या क्या हो रहा है? चाइना इज ट्राइंग टू एंटर इनटू पेट्रो युआन एग्रीमेंट with the world major hydrocarbon producers. China has started taking initiatives, steps, convincing world major hydrocarbon producer to enter with China in petro-yuan agreement. जिस तरीके से पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ था, उस तरह पेट्रो-युआन एग्रीमेंट की कोशिश चाइना कर रहा है। वो कोशिश नंबर 1 किसके साथ कर रहा है? 1 ईरान के साथ, 1 ईरान के साथ। और ईरान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, तो फ्यूचर में उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो पेट्रो युआन वो अनाउंस करे कि हमारा ऑयल ट्रेड मजीद किसमें होगा? युआन में, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग मार्केट फॉर इरानियन हाइड्रोकार्बन इज चाइना। तो और क्या कहते हैं, ये पॉसिबल है कि वो पेट्रो युआन में एंटर हो जाए। उसके अलावा फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ वो एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन पर्टिकुलर, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन पर्टिकुलर। अभी फिलहाल एग्रीमेंट तो इस पे भी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इंपोर्टर है ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम दीज कंट्रीज, तो पॉसिबिलिटी तो यहां पे भी बनती है। कब बनेगी फ्यूचर में? फोर्सिएबल फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा, लेकिन बन सकती है। उसके बाद रशिया के साथ पेट्रो युआन की कोशिश कर रहा है, पेट्रो युआन की कोशिश विद रशिया, जो अभी तक वो भी एग्री नहीं हुआ है। लेकिन फ्यूचर डायनामिक्स बदल सकती है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है आफ्टर यूरोप फॉर रशियन हाइड्रोकार्बन्स। यूरोप के बाद चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो उनके साथ भी बनने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन सबसे मेजर एग्रीमेंट वुड बी पेट्रो युआन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया,
which is not coming in the foreseeable future. foreseeable फ्यूचर में वो नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि स्टिल वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ऑफ यूएस, उसकी डिपेंडेंसी यूएस पे ज्यादा है। लेकिन इसके चांसेस को ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते पेट्रो युआन एग्रीमेंट के। क्यों? क्योंकि चाइना सबसे बड़ा परचेजर है ऑफ सऊदी अरेबियन ऑयल। सिर्फ सऊदी अरब के नहीं, कतर से भी वो सबसे बड़ा है, दुबई अबू धाबी से भी वो सबसे बड़ा है, वगैरह वगैरह। तो चाइना इज ट्राइंग टू एंटर इनटू पेट्रो युआन एग्रीमेंट, और फिर अगर पेट्रो युआन एग्रीमेंट होता है तो वो एक क्या होगा, मेजर स्टेप होगा टुवर्ड्स युआनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब क्या? टू एंड द डॉलर हेजेमनी, डॉलर की हेजेमनी को एंड करना और युआन को एज एन इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी इंट्रोड्यूस करना। उसके लिए जरूरी क्या है? पेट्रो युआन एग्रीमेंट। काफी हो गया, थक गया हूं, आप लोगों को भी मैंने बाकी इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मुझे याद दिलाएंगे कि जियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जी बीपी लो हो गया ट्रो। जियो इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन यूएस चाइना क्या है वो करवाऊंगा। उसके बाद साउथ स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक, जिसमें साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना है, द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस